मेरा छोटा सा घर परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर परिवार, मेरा छोटा सा घर परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। जो भी भक्त अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है, अपने घर को भगवान का धाम बनाना चाहता है, इस प्रार्थना के एक एक शब्द में बड़ा अद्भुत भाव है, अद्भुत कृपा आपको मिलेगी। बड़े प्रेम से साथ मिलकर के गाए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी आत्मा करे रे पुकार, मेरी आत्मा करे रे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। हे मेरे कन्हैया, तुम शबरी के घर गए, तुम विदुर के घर गए, तुमने सुदामा के तांडुल पाए, फिर मेरी क्या कमी है। प्रभु मुझे भी याद कर लिया करो, कभी मेरे भी घर आ जाओ। बड़े प्रेम से प्रभु का आवाहन करिए, अंतरात्मा से बड़े प्रेम से यदि अरदास रखोगे, आपके आस में, आपके विश्वास में, आपके पुकार में यदि असर होगी, तो आज कन्हैया आपके साथ आपके घर जरूर जाएंगे। ये कथा पूर्ण होकर के आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जब इस कथा को पूर्ण करोगे तो कन्हैया को अपने साथ ले जाओगे। और इसलिए बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हुए आह्वान करिए, लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये
असुवन धाम। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। याद रहे, जब जब भी कोई हमसे रूठता है तो वो कन्हैया ही है जो हमसे रूठता है। जब कभी कोई हमसे दूर जाता है, कदाचित हमें एहसास नहीं होता कि हमने क्या खो दिया। जाने वाला इंसान जाता है, लेकिन उस इंसान के रूप में भगवान भी हमसे दूर चला जाता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में भगवान को देख करके सबका महिमा समझिए। परस्पर एक दूसरे के साथ जो है संबंध की दृढ़ता को जगाइए। जब खो दोगे तब याद करोगे, तब याद करके रहोगे। और इसलिए अपनों को अपना करके रखिए, संबंधों को संभाल करके रखिए। किसी को रूठने मत दीजिए कि आपको उन्हें मनाना पड़े, क्योंकि रूठने मनाने में जीवन पूरा हो जाएगा। क्या जाने आपको फिर जीवन में अवसर मिले न मिले। और इसलिए आप रूठने मनाने के चक्कर में मत रहिए। दूसरों को मनाने से अच्छा है अपने आप को मान जाइए और प्रेम से मान करके सबको अपना आगे जीवन में बढ़िए। सर्वत्र आनंद ही होगा। और इसलिए गए हुए लोगों को याद करने से अच्छा है कि किसी को जाने ही न दिया जाए, फिर वो कन्हैया ही क्यों न हो। हर रूप में हमारे अपने हमारे साथ हो और हम अपने भाव को बांध करके रखें। जीवन में जितना प्रेम होगा, जितना समर्पण होगा, जितना अपनत्व होगा, उतना सुख होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ राधा रानी होती है, और जहाँ राधा रानी होती है, जहाँ प्रेम होता है वही आनंद स्वरूप कृष्ण रहते हैं। और इसलिए आप यदि आनंद में रहना चाहते हो तो जीवन में परस्पर प्रेम भाव को बनाए रखना सीख लो। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह के मुझे तरसाती है, रह के मुझे तरसाती है। तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। तन मन धन सब दोवार, तन मन धन सब दोवार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। अक्सर होता है हम अपने अभिमान में आकर के परस्पर लड़ लेते हैं, एक दूसरे से विवाद करने लगते हैं। अपनों के ही साथ लड़ते हुए हम हार और जीत के खेल में पड़ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अपनों से लड़कर कदाचित आपने जीत हासिल भी कर ली, तब भी आप हार गए, क्योंकि आपने लड़ाई तो जीत ली लेकिन अपनों को हार दिया आपने। आपका तो नुकसान ही हुआ है। और इसलिए अपनों को जीत लीजिए और अपनी लड़ाई को छोड़ दीजिए। जीवन में तभी तो आनंद रहेगा। और इसलिए यदि हो सके तो कन्हैया को जो कोई मानता हो, कन्हैया को जो कोई चाहता हो, कन्हैया को जो कोई भजता हो, उससे ये निर्णय करना चाहिए कि आज के बाद मेरे परिवार में कभी कोई द्वंद्व नहीं होगा। केवल परिवार में नहीं, संसार में जहाँ कहीं जाऊँ वहाँ मैं प्रेम और परमार्थ के साथ ही जीवन को जीऊँगा। मेरा कभी किसी के साथ कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कृष्ण मेरे हुए तो कृष्ण का दिया सारा संसार मेरा अपना हो गया। निर्द्वंद्व जीवन, आनंदमय जीवन, प्रेममय जीवन जी करके समर्पण के साथ आप अपने आप को सुखी बना सकते हैं। एक बात बता देना चाहते हैं, इस संसार में कोई आपको सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है।
आप स्वयं ही अपने सुख के और दुख के कारण हो, और इसलिए दूसरों को दोष देना या दूसरों की आस लगाना छोड़ दो। आस और विश्वास भगवान से लगाना, और दोष यदि देखना हो तो अपना दोष देखना, दूसरों को श्रेय दे करके नंद और यशोदा की प्रति सदैव आनंद में रहोगे तो आपके घर कन्हैया जरूर वास करेंगे। और इसलिए बड़े प्रेम से अब तक जो कुछ भी हुआ है उन तमाम अपराधों को क्षमा मांग लें, सभी भूलों को संवार लें और अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि अब जब तक मैं जीऊँगा सदा आनंद में जीऊँगा, कन्हैया को साथ लेकर के जीऊँगा। मुझे को बिछड़े युग बीत गए, मुझे से बिछड़े युग बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। जीवन में अब तक आप लोगों की जिससे लड़ी हुई है और हार जीत में लगे हो, जिस किसी से भी नहीं बनती, जितने भी लोग हैं जिनके साथ अभी भी आपकी लड़ाई जारी है, राग द्वेष क्लेश मन मुटाव, आज के दिन विचार करके मनपूर्वक कन्हैया को साक्षी मान करके ये स्वीकार करते हुए, फिर वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सगे संबंधी हो, पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, जहाँ कहीं भी विषमता हो यहाँ बैठे आप जानते हैं कि आपकी विषमता कहाँ है। आप ये सारे के सारे क्लेश और द्वेष को हटा करके बड़े प्रेम से यहाँ जितने बैठे पुरुष वो प्रेम से साथ मिल करके बोले, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब आप लोगों की बारी है, क्योंकि अक्सर होता है कि हम किसी से कम नहीं, तो फिर हम लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। आत्मनिवेदन करते हुए माता बहनें भी साथ मिलकर के प्रेम से ठाकुर जी को साक्षी मान करके आज निवेदन कर ले, मैं हार गई तुम जीत गए, मैं हार गई तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा घर परिवार, मेरा छोटा सा घर परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रेम से पुकारिए, आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। प्रेम से गाएं, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी